ओके ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आज की इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस पे बात करेंगे कि आप कैसे चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं एंड कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मैं कुछ सिंपल चीज़ें बता देता हूँ सबसे पहले जो मार्केट को एनालाइज करने के लिए आपको आनी चाहिए। एंड आप अगर ये सब चीज़ें सीख गए तो आप, मैं कहता हूँ, एक दिन पहले ही पता लगा लेंगे कि कल मार्केट में क्या होने वाला है, क्योंकि ये पहली जो कैंडल्स होती हैं वो ही बहुत कुछ बताती हैं। ठीक है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। एंड अगर मैं कहूँ सबसे पहले तो मार्केट सिंपल 3 तरीके से वर्क करता है। देखिए, मार्केट एक तो होता है सबसे पहले ट्रेंडिंग। ये आपका फर्स्ट है ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग मार्केट होता है। एंड जो सेकंड मार्केट होता है, सेकंड मार्केट होता है आपका वॉलेटाइल। वॉलेटाइल, ओके। एंड जो थर्ड मार्केट होता है वो आपका होता है साइड वेज। ये 3 टाइप के मार्केट होते हैं। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो इनका एक सर्कल होता है हमेशा। सबसे पहले ट्रेंडिंग मार्केट आएगा, मान लीजिए आप ट्रेंडिंग मार्केट में हैं, तो उसके बाद हमेशा एक वॉलेटाइल मार्केट आएगा। वॉलेटाइल मार्केट कुछ इस टाइप का होता है जिसकी रेंज बड़ी होती है एंड ऊपर नीचे मूव करता रहता है। ठीक है, इसकी जो विग होती है वो बहुत बड़ी होती है। बॉडी अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो बॉडी ऐसे मिलकर बनती है, ये तो बॉडी होती है, ये विग होती है। ये विग जितनी बात ज़्यादा बड़ी होंगी उतना ही मार्केट वॉलेटाइल है, इसका मतलब। एंड साइडवेज में बॉडी एंड विग दोनों ही स्मॉल होती हैं। ठीक है, जो इसकी रेंज होती है वॉलेटाइल की वो होती है अप्रोक्सीमेटली 500 से 1000 भी हो सकती है। एंड कई कई दिन तो 2000 तक भी चली जाती है। हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता, किसी दिन जो ज़्यादा न्यूज हो एंड तो उस वजह से ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट हो जाता है। एंड आपको जो ट्रेड करना है वो आपको ट्रेड करना है। अगर आप एक ऑप्शन बायर है, मान लीजिए आप एक ऑप्शन बायर हैं, तो आपको हमेशा ये वाला मार्केट ट्रेड करना है जो कि है ट्रेंडिंग, क्योंकि इसमें जो है आपका प्रीमियम अच्छा बढ़ेगा। आप जो है 100 रुपये के प्रीमियम को इवन 1000 तक भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन वॉलेटाइल मार्केट में ऐसा नहीं होता। वॉलेटाइल में 100 रुपये का प्रीमियम 500 भी चला जाएगा एंड अगले सेकंड तो नहीं, अगले ही कुछ 15-20 मिनटों में मार्केट फिर से गिर जाएगा एंड वो प्रीमियम फिर से 100 पे आ जाएगा। तो वोलेटाइल मार्केट में प्रीमियम बढ़ते और घटते रहते हैं एंड ये जो मूवमेंट होता है वो सडन होता है। तो अगर आपको वोलेटाइल मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो हमेशा ध्यान रखिए कि प्रीमियम जो है उस पर ध्यान रखिए। प्रीमियम जो है सेकंडों में ऊपर नीचे बढ़ जाता है वोलेटाइल मार्केट में। ट्रेंडिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेंडिंग में मान लीजिए 100 रुपये का प्रीमियम 200 गया, फिर 200 से 180 गिर जाएगा। मान लीजिए एक रिट्रेसमेंट आया एक ट्रेंडिंग के बाद 180 से या 150 गिर जाएगा, फिर अगेन एक रैली करेगा एंड 300 350 तक पहुंच जाएगा। एंड ऐसे करते करते ये मार्केट चलता रहता है। लेकिन वॉलेटाइल इसका जस्ट अपोजिट है। 100 का एक साथ 500 भी चला जाएगा क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। ठीक है, बहुत वॉलेटाइल है। एंड 500 से अगेन 200 या 100 इवन 50 पे भी आ जाएगा। ठीक है, इसकी व्यू बहुत बड़ी होती है। एंड जो साइडवेज मार्केट होता है ये वाला, जिसकी रेंज जो है 200-250 की होती है बैंक निफ्टी में, इतने ही पॉइंट मूव करता है दिन में, तो इसमें छोटी मोटी स्केल पे मिल सकती है, बट साइडवेज मार्केट को हमेशा अवॉइड करना है आपको। तो ये कैसे पता चलता है? तो हमेशा जो है, जो मैंने आपको सर्किल बताया कि हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट के बाद वॉलेटाइल मार्केट आता है एंड वॉलेटाइल मार्केट के बाद एक साइडवेज मार्केट आता है एंड अगेन फिर साइडवेज के बाद एक ट्रेंडिंग। अब मान लीजिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। ये मान लीजिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो मैं 1 मिनट इसमें से ड्राइंग हटा देता हूँ, इन्हें हाइड करता हूँ। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने डे टाइम फ्रेम कर रखा है। ठीक है, अब आप गौर से देखें, मैं आपको दिखाता हूँ एक। ओके, यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो मार्केट का एक पैटर्न यहाँ पर डब्ल्यू बना रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया एंड यहाँ पर जो है मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा था, लेकिन अगले ही दिन जो है, कल की बात हो रही है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिल गया। अब मान लीजिए यहाँ से फॉलो थ्रू मिलता है तो मार्केट अगेन एक नीचे को रैली कर सकता है। ये कैसे पता चला मुझे? अब देखें आप, मैंने क्या कहा कि मैं आपको करंट सिचुएशन ही दिखाता हूँ। मार्केट ट्रेंडिंग है, ठीक है, ऊपर गया। ट्रेंडिंग मार्केट कब होता है? जब जो पिछले स्विंग होते हैं उनको वो ब्रेक नहीं करता, इसे हम ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं। एंड जो साइडवेज मार्केट होता है वो एक रेंज में ही चलता रहता है। अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये आपका हो गया ट्रेंडिंग मार्केट। इसके बाद जो है मैंने क्या कहा था, ट्रेंडिंग मार्केट के बाद हमेशा एक वॉलेटाइल मार्केट आता है। ये जो कैंडल बनी इस दिन की, ये कितनी वॉलेटाइल है? ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई एंड अगर आप इसकी रेंज देखें तो रेंज भी इसकी बहुत बड़ी है। हालांकि इसमें विग बड़ी नहीं बनी, बट जो है इसमें बॉडी बनी है, लेकिन इसमें जो है डायरेक्शन नहीं थी। पहले गैप अप ओपनिंग हुई यहाँ पर एंड फिर अगेन एक शार्प फॉल आ गया। तो ये मार्केट वॉलेटाइल होता है। अगर ये भी आप वॉलेटाइल, ये भी मान लीजिए ट्रेंडिंग मानते हैं क्योंकि इसने पिछला लो ब्रेक नहीं किया, तो लेकिन अगर आप देखें जो अगली कैंडल है ये 100% वॉलेटाइल है। इसे हम वॉलेटाइल कहेंगे क्योंकि देखिए विग कितनी बड़ी है एंड रेंज इसकी देखिए, रेंज कितनी बड़ी है एंड विग जो है, ये जो विग है ये कितनी बड़ी है। अगर आपको इसे पॉइंट में कैप्चर करें तो ये मेरे ख्याल से 600-700 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम ट्रेंडिंग के बाद एक वॉलेटाइल आया, ये वॉलेटाइल हो गया। अब वॉलेटाइल के बाद ये भी एक वॉलेटाइल कैंडल है क्योंकि इसकी भी रेंज बड़ी है एंड विग जो है इसमें भी कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं हुई। एंड इसके बाद जो देखें ये जो कैंडल है ये वाली, ये भी आपकी एक तरह से वॉलेटाइल है, लेकिन इसे हम वॉलेटाइल जो साइडवेज कहेंगे। यानी कि मार्केट धीरे धीरे ट्रेंडिंग के बाद धीरे धीरे इस कैंडल से मार्केट, मैंने क्या कहा, मार्केट ट्रेंडिंग के बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, धीरे धीरे वॉलेटाइल होने की कोशिश कर रहा है इन 2 कैंडल्स में, 2 नहीं इवन इन 3 कैंडल्स में। ठीक है, लेकिन जो तीसरी कैंडल देखेंगे तो तीसरी कैंडल जो है तीसरे दिन की, उसमें जो है थोड़ा साइडवेज भी लग रहा है मार्केट, यानी कि रेंज छोटी होती जा रही है। एंड आप आगे देखें तो रेंज अगली कैंडल में और छोटी होगी एंड इससे अगली में और छोटी होगी। ठीक है, लेकिन अगली जो कैंडल बनी, मैंने क्या कहा कि ट्रेंडिंग के बाद वॉलेटाइल 3 दिन वॉलेटाइल रहा,
एंड 2 दिन आपका साइडवेज रहा एंड कल इसने रैली कर दी, कल ट्रेंडिंग हो गया। तो आप यहाँ पर सर्कल देख सकते हैं कि पहले ट्रेंडिंग, फिर आपका वॉलेटाइल एंड अगेन एक साइडवेज। एंड ये जो साइडवेज 2 दिन साइडवेज रहा है, इसके बाद एक रैली हुई है, तो ये ट्रेंडिंग मार्केट है। कल 600-700 पॉइंट की रैली थी, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसके बाद ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। अगर गैप डाउन खुल के फॉलो थ्रू मिलता है नीचे को, तो फिर से ये ट्रेंडिंग हो सकता है। लेकिन अगेन अगर यहाँ गैप अप खुल के अंदर आ जाता है, फिर से मार्केट यहाँ पर वॉलेटाइल हो जाएगा, यानी कि इस कैंडल के अंदर ट्रेड करने लगेगा, ठीक है। तो अब ये फॉलो थ्रू पर डिपेंड करता है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे को ब्रेकआउट मिलता है इस कैंडल का, यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, तो ये अभी भी ट्रेंडिंग रहेगा मार्केट। देखिए ट्रेंडिंग में अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये सर्किल जो है मार्केट में चलती रहती है, ये बेसिक फंडा है मार्केट का। आप इसी से एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। आप कहीं भी देख सकते हैं, देखिए मैं आपको पिछले चार्ट में दिखाता हूँ, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट मैंने क्या कहा, जो अपना स्विंग ब्रेक ना करे एंड इस मार्केट में जो है ऑप्शन का प्रीमियम अच्छा बढ़ता रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रेंडिंग मार्केट है, हालांकि रेंज थोड़ी छोटी है, इसे हम साइडवेज नहीं कहेंगे क्योंकि डेली मार्केट हायर हाई लगा रहा है। साइडवेज कब होता है, जब एक रेंज में छोटी मोटी कैंडल बनती रहें, ये दूसरी टाइप यही बनती रहे एंड कुछ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो, तो ये साइडवेज होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो मार्केट है ये ट्रेंडिंग है। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट में कुछ न्यूज आई एंड अगेन गैप डाउन हुआ। तो ट्रेंडिंग के बाद देखिए इसकी विक देखिए कितनी बढ़िया है, इसकी रेंज भी बढ़िया एंड डायरेक्शन इसमें डिसाइड नहीं हुई, ठीक है। डायरेक्शन इसमें डिसाइड कैसे नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आके क्लोज हो गया, तो इसमें डायरेक्शन भी डिसाइड नहीं है। सिंपल समझिए, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती वो मार्केट वॉलेटाइल होता है और उसकी रेंज बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर विक भी देख सकते हैं, ये भी बढ़िया। तो ट्रेंडिंग के बाद वॉलेटाइल मार्केट आया, वॉलेटाइल के बाद देखिए ये भी मार्केट वॉलेटाइल ही है, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, लेकिन जो है ये साइडवेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। एंड अगली जो कैंडल है फुल साइडवेज है, एंड इससे अगली जो कैंडल है वो भी साइडवेज है। तो एक साथ ऐसा नहीं है कि एक साथ ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक साथ वॉलेटाइल की कैंडल, धीरे धीरे कैंडल्स जो हैं वॉलेटाइल शो करने लगती हैं। कुछ उनमें ट्रेंडिंग का भी रहता है एंड कुछ साइडवेज का, एंड अगेन जो अगली कैंडल बनती है वो पूरी वॉलेटाइल बन जाती है। इस तरीके से धीरे धीरे मार्केट जो है इस सर्कल को कंप्लीट करता रहता है। यहाँ पर अगर देखें तो ये भी कुछ वॉलेटाइल है, लेकिन वॉलेटाइल टू साइडवेज है। यहाँ पर फिर ये दोनों जो कैंडल है पूरी साइडवेज होंगी। अब देखिए मैंने क्या कहा, वॉलेटाइल के बाद क्या आता है, साइडवेज, एंड साइडवेज के बाद अगेन एक ट्रेंडिंग मार्केट आता है, एंड यहाँ पर एक ट्रेंडिंग मार्केट आया। तो आप पूरे चार्ट में एनालाइज कर सकते हैं। एंड जो मान लीजिए अब एनालाइज अगर मैं यहाँ भी बताऊँ आपको, तो यहाँ किस तरीके से एनालाइज करेगा कोई ट्रेडर कि यहाँ पर जो है ये ट्रेंडिंग हो गया इस टाइम। अब अगर ये डिपेंड करता है कि मार्केट आज गैप, आज ही मैं शूट कर रहा हूँ, अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट को फॉलो थ्रू मिलता है, मान लीजिए यहाँ पर फिर से गैप डाउन होता है एंड एक रिट्रेसमेंट पे हम फिर से ट्रेड कर सकते हैं सेलिंग के लिए, तो हम फिर भी ट्रेंडिंग में ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर ये इस कैंडल के अंदर बनता है तो ये इनसाइड कैंडल बन जाएगी एंड मार्केट यहाँ पर वॉलेटाइल हो जाएगा। फिर वॉलेटाइल के बाद साइडवेज हो जाएगा, फिर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें मिल सकता है। ऐसे ही मार्केट बिहेव करता है। अभी डिपेंड करता है कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होकर यहाँ पर सस्टेन करता है एंड यहाँ से फिर एक ब्रेकडाउन दिखाता है, तो फिर से हम एक यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप खुल गया तो ये पूरा सिनारियो डिपेंड करता है कि कल क्या होने वाला है, लेकिन हम पिछले मार्केट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर देखें तो ये जो रैली हुई है इसकी 50% रिट्रेसमेंट इसने यहाँ पर दे दिया। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें फिर से यहाँ तक के टारगेट तो ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से टेक्निकल वर्क करता है, इस तरीके से आप प्राइस एक्शन को देखते हैं। इसमें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर मार्केट ज़्यादा आया है एंड वहाँ से मार्केट सस्टेन फिर से कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये जो है कितना अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट जरूर एक बार बाउंस करेगा, ठीक है। चाहे वो यहाँ से बाउंस होकर ऊपर ना जाए, लेकिन जो है यहाँ से बाउंस करके जब एक फिर से सेलिंग दिखा दें, लेकिन यहाँ से मार्केट बाउंस जरूर होगा। बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट लेवल है। तो इस तरीके से सब चीज़ों का मिक्सचर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एंड इसमें जो मैंने बताया कि मार्केट 3 तरीके से बिहेव करता है, ये आपके ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि मार्केट कहाँ पर जाने वाला है। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि मार्केट अगर मान लीजिए फर्स्ट ट्रेंडिंग के बाद मान लीजिए ये ट्रेंडिंग हो गया एंड ट्रेंडिंग के बाद मार्केट हमेशा वॉलेटाइल होता है, ये एक बड़ी रेंज में चलता है, फिर एक साइडवेज मार्केट होता है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। ये बड़ी रेंज हो गई, ये इसने पिछला स्विंग ब्रेक नहीं किया यहाँ से, ये ट्रेंडिंग में, तो ये सर्कल चलता रहता है। आपको हमेशा देखना है कि मार्केट किस टाइप का चल रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट ट्रेंडिंग है एंड वो ट्रेंडिंग से वॉलेटाइल की तरफ जा रहा है, तो आपको मार्केट में कम क्वांटिटी कर देनी है। एंड फिर साइडवेज हो रहा है तो आपको क्वांटिटी बिल्कुल बंद सी कर देनी है, छोटी मोटी स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट 2-3 दिन से साइडवेज हो रहा है, मान लीजिए पहले दिन साइडवेज हो गया, ठीक है, आपने छोटी मोटी, अगले दिन भी साइडवेज हो गया, कोई बात नहीं, तीसरे दिन भी अगर साइडवेज हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन जो है आपको हमेशा ज़्यादा साइडवेज मार्केट रहता नहीं है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम बहुत है इस टाइम। तो देखिए 2 दिन के साइडवेज के बाद ही एक ब्रेकआउट मिल गया। यहाँ पर देखिए यहाँ भी 2 दिन के साइडवेज के बाद एक ब्रेकडाउन मिल गया, ठीक है। तो फॉलो थ्रू मिलना बहुत जरूरी है एंड ट्रेंड जब कंटिन्यू नहीं करता। यहाँ पर देखिए इसमें फॉलो थ्रू नहीं मिला, जो कैंडल है उसके लो के ऊपर आके इसने रिट्रेसमेंट दे दिया, तो यहाँ पर मार्केट रिवर्स हो गया। इस तरीके से मार्केट में प्राइस एक्शन वर्क करता है, सो डिसिप्लिन्ड वे में एंड एक अच्छे प्राइस एक्शन से। देखिए जब तक आप मार्केट में साइकोलॉजी नहीं समझेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, आप मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। ये स्ट्रेटजीज होती हैं कि ये जो है ये इनसाइड कैंडल, तो ये आती कहाँ से है, ये जो है सिंपल इन्हीं चीज़ों से आती है, ये बेसिक है मार्केट का। अगर आपके पास ये आप इसे जान गए कि मार्केट कब ट्रेंडिंग होने वाला है, कब साइडवेज, आप 100% मार्केट में से प्रॉफिट जनरेट करेंगे। सो वर्क ऑन इट एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, ट्रेड विद रिस्क टू रिवार्ड।